तो एक नबी दूसरे नबी को वसीयत कर रहा है कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह मत करना, बल्कि उसके महबूब का भी नाम लेना। सिर्फ तू अल्लाह अल्लाह करके ही नहीं, जब जब अल्लाह का जिक्र करे तब तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र भी करना। तो हजरत आदम जो सबसे पहले इंसान हैं, जो अबुल बशर हैं, जो तमाम इंसानों के बाप हैं, जो आदम सफीउल्लाह हैं, अल्लाह ने उनको बुजुर्गी के नाम पर चुन लिया है। वो वसीयत कर रहे हैं, वो इस बात की ताकीद कर रहे हैं, ए मेरे बेटे जब भी अल्लाह का नाम लेवे तो अल्लाह के नाम के साथ साथ हजरत मोहम्मद का भी नाम लेना। तो आप जरा अंदाजा लगाइए ये कौन वसीयत कर रहा है? नबी वसीयत कर रहे हैं। और हमारा इमाम तो फरमाता है जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो न जियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी। क्या बात है, इश्क रिसालत, इश्क रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तो नबी वसीयत कर रहे हैं जब भी अल्लाह का जिक्र करो तो उसके साथ में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी जिक्र करो। हमारा इमाम फरमा रहा है कि नबी का जिक्र और मुस्तफ़ा का जिक्र कोई जुदा जुदा नहीं है, बल्कि जो ये जुदा समझ रहा है वो अपने आप को जहन्नम में ले जा रहा है। जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा ही है। एक और जिंदा दिल शायर ने कहा खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। जो से सुने, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में ऐसी ज़बान हो खुदा ना करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मुंह में ऐसी ज़बान हो खुदा ना करे, खुदा ना करे, यानी ऐसी ज़बान जो जिक्र खुदा तो करे लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। तो शायर दुआ कर रहा है हमारे मुंह में ऐसी ज़बान हो खुदा ना करे। हमें तो ऐसी ज़बान चाहिए कि जिक्र खुदा भी करे और जिक्र मुस्तफ़ा के नगमे भी गाए। यही एक सुन्नी और सही मुसलमान की पहचान है और वही हम भी करते हैं, जिक्र खुदा भी करते हैं और जिक्र मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें ये तो लोगों ने पता नहीं कहां से, अरे बगैर उनके तो कुछ भी कबूल नहीं है, बगैर उनके कुछ भी कबूल नहीं है। तो माशाअल्लाह इन्होंने शादी के मौके पर ये हम बयान कर रहे हैं। दावत किसने दी? इन्होंने। तो बयान करने का सवाब है कि नहीं है? आप सुन रहे इतनी अच्छी अच्छी बातें, मौका किसने फराहम किया? इन्होंने। सरकार फरमाते हैं अद्दाई इलल खैरी कफ़ाइलिही, खैर की तरफ बुलाने वाले को उतना सवाब मिलता है जितना के करने वाले को मिलता है। तो ये खुद बैठकर उस सवाब में शरीक भी हैं और जितने लोगों को अल्लाह इस पर सवाब अता फरमाएगा उन सब की बराबर इन्हें मिलेगा। हमारे सवाब में कोई कमी नहीं होगी, हमारी तरफ से कुछ नहीं जानेगा। कभी ये समझो कि हमारा भी नहीं मिलेगा, हम अल्लाह इन्हें अपने फजल से हम सब की बराबर सवाब अता फरमाएगा और हमारे सवाब में कुछ भी कमी नहीं होगी। हम अगर होना क्या चाहिए, खुलूस के साथ होना चाहिए। आज बड़ी परेशानी है, अल्लाह नेमतें देता है, हम खुद शैतान को करते हैं। दी अल्लाह ने नेमत है, माने अल्लाह की। जब हमने रसूल को मान लिया तो उनकी हर बात को मानना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मज़ामीर हराम फरमाए हैं, उनकी तरफ हमारे कदम भी नहीं जाने चाहिए। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं, हमारी घर की खवातीन को शादी शादी नजर नहीं आती जब तक के डीजे ना आ जाए, जब तक के ये नाच गाने ना हो। ये हमें शर्म करनी चाहिए। हम किसके मानने वाले हैं? हम नबी के मानने वाले हैं, हम उनके गुलाम हैं। और जब हम उनके हमारी निस्बत उनसे है तो हमें ये चाहिए कि हम हर वो काम करें जो उन्हें राज़ी। सुभान अल्लाह। खुशी वही खुशी है जिसके करने से अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए। वो खुशी खुशी नहीं है जिसके करने से हमारा रब नाराज हो जाए, हमारे रसूल राजी हो जाए। आए हाय हम किनके मानने वाले हैं? एक सहाबी आते हैं सरकार की बारगाह में, उनके हाथ में अंगूठी थी, अंगूठी सोने की पहन रखी थी। सरकार ने मुंह फेर लिया, वो इधर आकर बैठे, सरकार ने मुंह फेर लिया, वो उधर आए, सरकार ने मुंह फेर लिया। उन्होंने सोचा शायद इत्तिफाकन सरकार ने रुखे ज़ेबा फेर लिया है, वो समझ नहीं पाए। लेकिन जो बगल में बैठे थे वो समझ गए थे कि सरकार इनकी अंगूठी को देखकर इनसे रुखे ज़ेबा को फेर लिया है। उन्होंने कहा भाई इधर आइए। वो चले गए और उनके कान में कहा तुम जानते हो सरकार रुखे ज़ेबा क्यों फेर रहे हैं? कहा मालूम नहीं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरफ जाता हूं सरकार मुंह फेर लेते हैं। कहा तुमने अपने हाथ में एक अंगूठी पहन रखी है, ये सोने की है, सरकार ने सोने की अंगूठी पहनने से मना फरमाया है, सरकार ने ये हराम फरमा दी है। उनकी गैरत
देखिए उन्होंने अंगूठी निकाली और फेंक दी, तो वो कहते हैं मेरे भाई मैंने तुमसे फेंकने को भी नहीं कहा था, ये एक माल है, बेहतरीन माल है, तुम इससे अपना खर्चा चला सकते हो, तुम इसे उठा लो और अपने पास रख लो। कहा कसम खुदा की जिसे सरकार देखकर मुंह फेर ले उसे मैं अपने पास नहीं रखूंगा। तो आप अंदाजा लगाइए हम उनके मानने वाले हैं, हम उनकी अजमतों को सलाम करते हैं, हम उनका तस्करा इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे आइडियल हैं, हमारे हीरो हैं, तो हमारे आइडियल ऐसे हैं और जिनको अब हमारा हाल क्या है, हम उन चीजों में मुनहमिक हैं, उन चीजों में मशगूल हैं, हमारी रात गुनाहों में गुजर रही है, हमारा दिन गुनाहों में गुजर रहा है, फिर हम ये सोचते हैं कि अल्लाह की नेमतें हम पर उतरे, अल्लाह हमें इज्जत से नवाजे। तो आइए मैं फिर उसी तरफ जाना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी यज़कुरकुम, ए मेरे बंदो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, वो माबूद है, उसने हमें पैदा किया है। अदल तो ये है, इंसाफ तो ये है कि वो हमारी तरफ तवज्जो भी ना करे, हम पुकारते रहें, हम गिड़गिड़ाते रहें, हमारी आहें और हमारे नाले बुलंद होते रहें, लेकिन वो तवज्जो ना फरमाए। लेकिन अल्लाह का ये करम है कि उसने मसावात का मामला कर रखा है। ए मेरे बंदो आओ तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें पुकारूं। एक हदीस पाक में आया अल्लाह इरशाद फरमाता है अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मेरा बंदा जैसा मुझसे मेरे बारे में जिस तरह तसव्वुर करता है, जिस तरह गुमान करता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसे ही मामला करता हूं।